छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु समर्थ रामदास स्वामी के बहुत बड़े भक्त थे। वह अपने गुरु के पसंदीदा शिष्य थे। समर्थ उन्हें अपने अन्य शिष्यों से अधिक प्रेम करते थे। ये देखकर समर्थ के अन्य शिष्यों को लगने लगा कि चूंकि शिवाजी महाराज राजा है, इसलिए वे गुरु के प्रिय हैं। समर्थ ने अपने शिष्यों की इस गलतफहमी को दूर करने का फैसला किया, तो वह एक बार अपने सभी शिष्यों को जंगल में ले गए। जंगल में रास्ता भटक गए। समर्थ एक गुफा में गए और उन्होंने दिखावा किया कि उनके पेट में तेज दर्द हो रहा है। शिष्यों ने गुफा में प्रवेश किया और देखा कि समर्थ दर्द से कराह रहे थे। उन्होंने समर्थ से पूछा कि वे कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। समर्थ का उत्तर सुनकर सभी शिष्य चकित रह गए। इधर शिवाजी महाराज समर्थ के दर्शन करने के लिए अपने किले से निकल चुके थे। समर्थ को खोजते हुए वह जंगल में भटकने लगे। अचानक उन्होंने किसी को कराहते हुए सुना। उन्होंने पास जाकर देखा तो पता चला कि आवाज एक गुफा से आ रही है। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो समर्थ दर्द से बेहाल हो रहे थे। फिर शिवाजी महाराज ने हाथ जोड़कर विनम्रता से समर्थ को उनकी बेचैनी का कारण पूछा। समर्थ ने कहा, मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है। शिवाजी महाराज ने पूछा कि क्या इसकी कोई दवा है गुरुदेव? फिर समर्थ ने कहा कि नहीं शिवा, इसके लिए कोई दवा नहीं है। ये बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। एक ही उपाय है, लेकिन रहने दो। शिवाजी महाराज ने तुरंत कहा कि गुरुदेव, कृपया मुझे उपाय बताएं। संकोच मत करें। मैं आपकी बेचैनी को दूर किए बिना चुपचाप नहीं बैठ सकता। समर्थ ने कहा कि शेरनी का दूध चाहिए शिवा, लेकिन इसे प्राप्त करना संभव है। शिवाजी महाराज ने एक बर्तन उठाया, समर्थ को प्रणाम किया और फिर शेरनी की तलाश में निकल पड़े। कुछ देर भटकने के बाद उनकी नजर शेर के 2 बच्चों पर पड़ी। शिवाजी महाराज ने सोचा कि निश्चित रूप से उनकी मां आसपास होंगी। कुछ ही देर में शेरनी दिखाई दी। अपने बच्चों के पास एक इंसान को देखकर वह गुर्राने लगी। शिवाजी महाराज लड़ने में सक्षम थे, लेकिन यहाँ लड़ाई का मकसद नहीं था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और शेरनी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, मैं यहाँ न तो तुम्हें और न ही तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने आया हूँ। मुझे अपने गुरु की बीमारी को ठीक करने के लिए आपके दूध की आवश्यकता है। कृपया मुझे इसे लेने दें। मैं इसे अपने गुरु को दूंगा और तुम्हारे पास वापस आऊंगा। फिर अगर तुम चाहो तो मुझे खा सकती हो। गूंगे जानवरों को भी प्यार से जीता जा सकता है। शेरनी ने गुर्राना बंद कर दिया और फिर शिवाजी महाराज ने शेरनी का दूध बर्तन में ले लिया। उन्होंने शेरनी को प्रणाम किया और वहां से चले गए। शिवाजी महाराज वापस उस गुफा में चले गए जहां समर्थ थे और उनके सामने बर्तन रखकर उन्हें प्रणाम किया। समर्थ ने कहा, तो आखिरकार तुम एक शेरनी का दूध ले आए। भगवान तुम्हारा भला करे शिवा। जब तुम जैसा वफादार और समर्पित शिष्य है, तो गुरु को लंबे समय तक दर्द कैसे हो सकता है? समर्थ ने अपनी हथेली शिवाजी के सिर पर रख दी और अन्य शिष्यों की ओर देखा। अब उन्होंने महसूस किया कि यदि कोई गुरु किसी विशेष शिष्य से प्रेम करता है, तो वो केवल इसलिए कि वह इसके योग्य है। वह उस विशेष कृपा के पात्र है। ईर्ष्या व्यक्ति की कमजोरी और दोषों को बढ़ाती है। इसलिए ऐसे योग्य शिष्य से ईर्ष्या करने के बजाय हमें अपनी कमजोरियों और दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने मित्र एवं परिवार के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।